जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल। तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल, तू गया है भूल। अप दिवो, अप दिवो बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपिया नाम। सुख व दुख से तू जुदा है, बंद का नहीं काम, बंद का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा गुण है तेरा, तू है सिद्ध महान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। गति गति में बहुत भटका, गति गति में बहुत भटका, पाया अति दुख रो। तृप्त ना कर पाए तुझको, देवों के सुख भोग, देवों के सुख भोग। करनी कर, करनी कर मुक्ति की चेतन, इसमें तेरी शान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, याद रख हर श्वास, याद रख हर श्वास। दिख रहे जो दृश्य जग में, जिनका नहीं विश्वास, जिनका नहीं विश्वास। कहते गौतम, कहते गौतम से प्रभु, तू स्वयं है भगवान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन,
जाग चेतन स्वयं को पहचान। बहुत आनंद आया गुरुदेव। आनंद। मथेन वंदामी गुरुदेव। जब सारी मथेन वंदामी गुरुदेव। मथेन वंदामी गुरुदेव। सुखदाता गुरुदेव। मथेन वंदामी। गुरुजी इस गीत में सारे आगमों का ज्ञान आ जाता है जी। इतना सुंदर गीत है, इसके वर्डिंग इतने अच्छे हैं। ये सारे टॉप के भजन है, ऐसे ऐसे बड़ी विषय हमारा चल रहा है, आत्मा पर दृष्टि न होने से धर्म के स्थान पर कर्म बंद। इस जो इसका कैप्शन है, ये जो जो उसका हेडिंग है, उसमें आत्मा पर दृष्टि न होने से धर्म के स्थान पर कर्म। ये हमारा 3-4 दिन से जो चल रहा है, जब तक दृष्टि आत्मा पर नहीं है, जितनी भी धर्म की क्रियाएं हम कर रहे हैं वो कर्म का बंध है। अगर दृष्टि हमारी आत्मा पे नहीं, यानी कि मैं आत्मा में, जीव जीव में ठहर नहीं जाता जब तक आत्मा में नहीं है, चाहे वो तप कर ले, जितनी भी क्रियाएं कर रहा है, उसके कारण उसका कर्म का बंद हो, पुण्य का बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी निर्जरा नहीं हो सकती, उसकी निर्जरा नहीं हो सकती। तो ये हमने जाना था कि हमारी दृष्टि जो है ना, जीव का उपयोग कहाँ हो, तो ये जो है, ये 2 साइड पे जा रहा है। एक तो मुझे बाहर दिखने वाला चलता फिरता रंगीन संसार दिखाई दे रहा है, एक मेरी आत्मा है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि अंदर की तरफ देखे तो सिर्फ अंधेरा नजर आता है। ये जो जीव का जीव में जाना है, असली कार्य वो है, असली कार्य वो है। पुद्गल द्रव्य जो है, ये बाहर हमको नजर, ये सारा इंद्रियों का खेल, मेरा मन और इंद्रियों की वो बाहर रुचता है। मुझे सारा इंटरेस्ट क्या है, इस पौद्गलिक, ये देखने वाला जो मुझे आंखों को प्रिय हो रहा है, सुगंध आ रही है, रसन इंद्री के साथ है, ये सारा जो मैं सुन रहा हूं, जैसे भजन सुना, ये भी क्या है, ये कर्नेंद्री का। इसको सुनते हुए अगर आप आत्मा में नहीं है और आनंदित है, तो थोड़ा पुण्य बन सकता है हल्का सा, लेकिन जो ये सुनते हुए अंदर है, उसका काम हो जाएगा उतने समय तक का, उतने समय की निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा कब होती है कि जिसमें मैं अपने अंदर ठहरता हूं। अंदर ठहरने का मतलब है कि शरीर के स्तर पर कुछ हो रहा है, बाहर दुनिया में कुछ हो रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं। और उसमें मैं जब अंदर हूं, तो मेरा नवीन कर्म बंधेगा नहीं, और पूर्वकृत कर्म जो है, पुराना किया हुआ, वो अपने समय पे आके निर्जरित हो जाएगा। तो हमारी बेस्ट पोजीशन क्या है कि मैं अपने अंदर हूं, बाहर देखता हूं, मेरा राग द्वेष होता है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, उससे मेरा नवीन कर्म बंधेगा। इसका मतलब दृष्टि जितनी बाहर है, वो मेरे कर्म का बंद कराएगी। तो हमने ये बात करी, थोड़ा विषय को हम पीछे से ले जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग आए हैं ना, तो नहीं तो शुरू आगे कर चलेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। आप तो फिर भी सुना है, लेकिन इनको नहीं पता है। अब ये सिर्फ समझना है कि हमारे पास कितना समय है, जितना समय, मान लिया एक दिन ही ले लें, इस दिन में एक समय जो है कि मैं अपनी आत्मा में कितनी बार जा रहा हूँ। क्या मुझे अपनी आत्मा की प्रतीति है कि मुझे उधर देखना भी है, क्योंकि मैं तो इतना बाहर की दुनिया में इतना फंसा हूं कि मुझे तो आत्मा का ध्यान ही नहीं है कि ये भी कोई चीज है। चीज क्या है, वास्तव में ये मैं हूं, और ये परमानेंट है। और ये जो खेल हम देख रहे हैं, ये सारा टेम्परेरी है, ये यहाँ का यहीं रह जाना है, और इनके कारण कर्म बंध जाने हैं। सारा मेरा ध्यान अपने शरीर पे है। सबसे पहले तो बाहर जो है पौधली को, सबसे नंबर 1 तो अपना शरीर आता है। शरीर, फिर शरीर के साथ जुड़े लोग, फिर ये धन दौलत मकान दुकान, ये सारा कुछ जो है ना, जो है, ये सारे के अंदर हम इसमें आनंदित हैं, इसमें टिके हुए हैं। अगर आत्मा में टिकता हूं, मेरा कल्याण। अब बात आती है, क्या हम आत्मा में टिके रहे? अब इसका 3 फैक्टर में इसको करा गया। ये नंबर 1 है कि आत्मा का आत्मा में रह जाना, कुछ मत करे चाहे, उसका कल्याण जीव का ही है। मनुष्य भाव में सबसे ज्यादा कल्याण उसका हो सकता है कि आत्मा आत्मा में ठहर जाए, अक्रिय होकर कुछ भी नहीं कर रहा चाहे, और आंखें बंद कर कर वो आत्मा में, ना कोई इंद्री काम कर रही है, ना मन से कोई विचार आ। अब ऐसी स्थिति थोड़ी देर तक आती है, फिर कोई विचार आ जाता है, चलो थोड़ा थोड़ा करके इसे,
एक ये है कि कर्मकृत के कारण, पूरे कर्मों के कारण, या जो हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है उसमें समय लगना है। मुझे व्यापार में जाना है, परिवार को संभालना है। अब ये थोड़ी कह सकते मैं तो अपनी आत्मा में टिकूंगा। अगर आपका परिवार है तो उसको, किसी को बीमार है तो हॉस्पिटल भी ले जाना है, किसी को देखना भी है, उसमें भी टाइम जाएगा। ये पूर्व के कर्मों के संबंध से जो क्रियाकलाप हो रहा है उसमें भी समय जाएगा, तो उससे भी बचा नहीं जा सकता। अब तीसरी चीज आती है कि जो फजूल का हम उहापोह करते हैं, जब हम वो, ना तो वो काम कर रहे हैं, ना आत्मा में है, दिमाग चल रहा है, दिमाग का व्यायाम हो रहा है, हम विचार चले इसको ऐसा करें, उसने ऐसा कर दिया, या पुरानी यादें याद आई जा रही हैं, उसमें कोई व्यर्थ का समय व्यतीत हो रहा है ना, उस पे मैं काम कर सकता हूं। वो समय बचाकर नंबर 1 के ऊपर ले आऊं आत्मा में, क्योंकि ये समय मेरा फजूल का बेकार हो रहा है, ये व्यर्थ का है, निरर्थक, निरर्थक। इसका इसका कोई फायदा ही नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी सोचने से, मेरे करने से कोई काम होगा। मैं अपने आप को बड़ा थिंकर समझता हूं। भगवान ने कहा यू आर जस्ट ऑब्जर्वर, तू ऑब्जर्वर है, ज्ञाता दृष्टा। जो कुछ हो रहा है ना उसमें तेरी थिंकिंग, तेरा करना कराना कुछ नहीं है। तेरा कंट्रीब्यूशन उतना है, जहां तू, जितना माध्यम तू है ना, वो तेरे द्वारा हो जाएगा वो। इसलिए तू अपने आप को कर्ता भाव मत ला कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने घर को डेवलप किया, मैंने भाइयों को सेट करा, मैंने समाज में ये करा। ये सारा खेल जो है ना, ये कर्ता भाव का है, ये सारा कर्ता भाव। ये तेरे में कर्ता भाव आ रहा है, तू तब फंस रहा है कर्ता भाव आने से। तो इसका मतलब है कि हमने अपना समय वहां बचाना है। क्यों? अपने आप को थिंकर नहीं समझना। और ये, इसको हम ये भी कहते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं। पता नहीं क्या सोच चलती है, क्या प्लानिंग चलती है, वो कभी होना कि नहीं होना। या कभी कोई घटना घटनी है तो उस घटना के अंदर हम सोचते हैं ये ऐसा ना कर दे, मैं इसको कांटेक्ट करूं, इसको करूं, और अल्टीमेटली उस घटना का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। सारा 2-4 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है वो चल। और हम कैसे हुआ, इतना दिमाग दौड़ाते रहे, इतनी चर्चा करते रहे, ऐसा सोच के कि जैसे मैं ही इसको हैंडल कर, जब तक ये, हाँ मेरे मुताबिक तो मैंने ऐसा सोचा। और फिर कई बार हमने जैसा सोचा अगर वैसा हो गया ना, तो आपके अंदर एक बात ही, देखा मैंने कहा था ना ये ऐसे ही होगा, हाँ वो आएगा, वो भाव आएगा। इसका मतलब है कि ये हमको, ये चीज, ये व्यर्थ का समय जो है ना, ये हम अपना सेव कर सकते हैं, इससे दृष्टि हटा सकते हैं। जो कार्य करना करो, जो कार्य करना है, जिसमें आपका टाइम लगना है एकाग्रता में, यानी उसमें फुल्ली डिवोटेड होके करो जो कर रहे हैं। आत्मा में हो, धर्म करना चाहते हो, उसमें डिवोटेड हो। हम जो धर्म कर रहे हैं ना, घड़ी देख रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, समाइक लिया, मिट्टी लगा ली, लेकिन खेल खेल रहे हैं। और उस समय शांत होकर बैठकर, अब समाइक लिया, प्रवचन समझ नहीं आ रहा। एक व्यक्ति ने समाइक नहीं लिया, बैठा लेकिन बड़े ध्यान से सुन रहा है, उसके साथ मति ज्ञान था, वो आत्मसात कर रहा है कि हाँ ये महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, ये मैं कर सकता हूँ। साथ में वो संकल्प करे जा रहा है, उस वो पक्का आत्मसात करे जा रहा है। आत्मसात में मतलब ये होता है कि किसी चीज को पूर्णतः अर्थपूर्वक और उसके अंदर भावों सहित मैं ग्रहण कर लूं, वो आत्मसात होती है। क्योंकि भाव जो है ना, सिर्फ आत्मा ही पकड़ती है। शब्द रट के हमने सुन लिया, सेंटेंस याद कर लिया, वो उसको कर दिया, वो काम नहीं आएगा, वो यहाँ का यही खत्म हो गया। जो मैंने, जिसका अर्थ जो है ना, जैसा बताया है, उस अर्थ को पूरा, उसको अब्जॉर्व कर लिया, जैसे ना ब्लॉटिंग पेपर सोखता है, ऐसे उसको समझ के और भावों से इतने सोख लिया। ये कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, ये शब्द में। और वो मुझे जो लग गया, वो मेरे अंदर आत्मसात हो, और ये वो मेरी आत्मा के अंदर एडिशन हो गया। और जब यहां से मेरी आत्मा जाएगी तो पहले से इंप्रूव होके जाएगी, परमानेंट हो गया ना। हाँ, वो इंप्रूव होके जाएगी, क्योंकि वो कैरी कर रही है आत्मा, और बाकी जो है कर्म कैरी कर रही है, जो हम फजूल में कर रहे हैं। अब पुरानी यादें हैं, उसके दिमाग आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि खेल हमारा दिमाग करता है। दिमाग ने हमको हैक कर रखा है, दिमाग ने हैक कर रखा है। वो व्यक्ति सामने आता है ना, एकदम दिमाग कहता है इसने तुझे ना उस दिन ऐसा करा था, इसने तेरा नुकसान कराया था। फिर रिपीट होता है, तुझे उसी तरह गुस्सा आता है जैसे पहली बार आया था ना, वही रिपीट होता है बार बार उस साइक्लिक ऑर्डर के अंदर। ये कौन खेल खेल रहा है? ये यंत्र, ये जो दिमाग है, ये इसलिए उसमें तो रिपीटेटिव काम है।
वो तो खिलाड़ी है, उसमें आत्मा का कोई चीज नहीं है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। चीज को देखता है, उसके आगे 10 कनेक्टेड चीजों को भी साथ में ले आता है और आपको घुमाता है। ये कहते हैं दिमाग ने हमको हैक कर, हम फंस गए दिमाग से, दिमाग के अंदर चीजों को हम पकड़ के बैठे होंगे उसको। अब ये इससे हमने निकलना है, दिमाग और अपने को अलग रखें। दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है, पौद्गलिक है, इसमें जो आ रहा है। दिमाग किसको कहते हो? ये मस्तिष्क है। हाँ। अब यही मस्तिष्क खेल खेल रहा है सारे। मेरे शरीर में कोई अंग और है ही नहीं जो खेल खेल सके। हम शब्द हृदय कह देते हैं। हृदय एक जो है पंप है, खून को जो सर्कुलेट करता है बॉडी में, ये एक पंप है जो मतलब रुकता है स्टार्ट होता है, रुकता है स्टार्ट होता है, बस ये खेल खेल रहा है। शरीर में कोई ऐसा अंग है जो कह दे कि वो मेरे इसके कारण मेरे अंदर ये चीज जो बदलाव आ रही है, सिर्फ ये मस्तिष्क है। इसी में चित्त का सिग्नल आता है, यही मन बनता है, यही बुद्धि है, यही अहंकार है। मतलब गुरुदेव, ये हमारी स्टेजेस है। चित्त से तो एक मेरी चेतना में से जैसे उस चीज को देखा ना तो खाने का भाव हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर मन बताएगा कि तू प्लेट ले, चम्मच ले, ये ले, इसको काट, इसको करके इसको खा। खाकर फिर आपको स्वाद आएगा, फिर आपकी बुद्धि उस पर मोहर लगाएगी, देखा मैंने ठीक करा, ये अच्छी क्वालिटी, ये खरीद के लाया ना महंगे वाला चाहिए, ये बुद्धि फिर खेल करती है। और फिर किसी दूसरे को आप कहते हो ये मैं लाया हूं, ये खा के देख, ये अहंकार आ जाता है। ये अहंकार रहता है। ये खेल कहाँ हो रहा है सारा? इसी इंस्ट्रूमेंट में, इसी इंस्ट्रूमेंट में। और ये पौद्गलिक, इसका खेल, इसका खेल का गुरुदेव जो बुनियाद। हाँ जी बोलिए। गुरुदेव जो भाव होते हैं ये दिल में पैदा नहीं होते? हम कहते हैं भी दिल से संवेदनाएं दिल दिल में पैदा दिल होती आपका एक हैं। हर्ट है। दिल को आप हैं क्या जी? कहते हो? दिल को क्या क्या कह रहे हैं कहते जी? हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? हर्ट कहते हैं ना इंग्लिश में। हाँ ये जी, हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ। नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो सभी हैं जैसे, लेकिन हाँ। जैसे दिमाग मस्तिष्क है वो भी काम, वो अपना ऐसे काम करता है, बुद्धि के स्तर पे ये काम करता ये है। वर्ड बड़ा बुद्धि कंफ्यूजिंग है। है। हाँ, ये जो है ना, इसको हम ना हृदय कमल कह देते हैं। दिगंबर मान्यता में इसको थोड़ा वेटेज दिया, हृदय कमल खिल गया, ये ऐसी शब्द करे। हृदय ये एक इंस्ट्रूमेंट, एक पंप है जो खून को सर्कुलेट कर रहा है। इसका इसका मुझे बताइए कि आपकी चेतना से क्या लिंक है? सिर्फ जब नहीं, लिंक करुणा आती है, कभी करुणा आती है, हम कहते हैं मेरे हृदय में करुणा है। करुणा हाँ, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ यही आती है, करुणा यही आती है, स्नेह होता है। ये सारा खेल तो उसका लिंक चित्त से, चेतना से यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये सारा दिमाग खेल रहा है ना। उसी समय ही आपको लगता है कि ये उसी समय कोई दुश्मन आ जाएगा ना, या आपका प्रतिद्वंदी आ जाएगा, विरोधी आ जाएगा, आपके भाव बदल जाएंगे। उसी समय मित्र आ गया, वही बात बदल गई। अब शब्द हृदय में आता है, हृदय आता है, पर हृदय को अगर देखा जाए तो हृदय, शरीर में और कोई अंग है ही नहीं ऐसा। अगर बॉडी को डाइसेक्ट हम्म, करे तो मन नाम की तो कोई चीज है नहीं। हाँ, मन नाम की चीज नहीं है। मन को सिर्फ डेफिनेशन दिया है, व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। ये इट इज मेक नहीं माइंड। देगा, जिसमें वो ब्रेन एक्शन में आता है तो मन है। चित्त से सिग्नल आता है, आपकी चेतना से, पुराने संस्कार से, चित्त से। अब तो मन एक नहीं है। नहीं, चित्त को आप ये कह सकते हो, भाव मन कह सकते हो। वो भावना में वो आपके अंदर पड़ा होगा संस्कार के साथ। आप जिस जो चीज आपको पहले से अच्छी लगती है ना, उसी पे चित्त जाएगी, चित्त जाएगी। आप कई चीज को दूर से देखते हो, नहीं नहीं मैं तो ये खाता नहीं। यहां तक लोगों का ये होता है कि मैंने दशहरी आम खाना है ना, तो उसको लंगड़ा सर्व कर तो मैं तो ये खाता ही नहीं। चित्त की बात है ना, उसके उस पर वो जोर लगाना ही नहीं चाहता। और उसको वो कह दे कि अल्फेंसो आ गया, तो उसको भूख नहीं है, चल थोड़ा ले लेते। ये क्या है? ये हमारी सारा खेल है ना, हमारे अंदर तो है। ये वृत्तियां जो है, जो जैसे संस्कार पड़े हुए हैं कि ये मैं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये सारा इसी के हिसाब से आपका चित्त काम करता है। जिसने ये संकल्प किया है कि मैं उस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा जहां पर वेज और नॉन वेज है, संकल्प क्या रहा ना, उसका भाव कभी नहीं जाएगा। पहले पूछेगा कि इसमें दोनों है, तो कहेंगे कल हमने नहीं खा। पक्का है ना संकल्प। एक फ्लेक्सिबल है, वो पूछते ही नहीं, वो उसमें चला जाएगा खाने के लिए। तो उसका संस्कार वैसा है, उसका संस्कार है। हाँ, वो खाएगा वेजिटेरियन ही वहां पर वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है।
ये जो हमारे संस्कार जो हो रहे हैं ना, ये जो हमारी भावनाएं चेतनाएं हैं, ये संकल्प शक्तियां, ये हमको चीजों की, ये हमारी क्या है कि रुका मतलब हमको बचाती हैं। दिमाग में ये संकल्प जो शक्तियां करी है ना, ये अवरोध पैदा करती, नहीं तूने नहीं ये करना, ये गलत काम। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, चलो कौन देखता है, कर लो, उसको कहते हैं फिसलन। फिसलन, फिसल जाता है आप। हाँ, कोई कोई बिल्कुल नहीं फिसलेगा, सब कुछ टेक पे लगा देगा, फिसलना नहीं है। मतलब मैं तो किसी हालत में जान चली जाए चाहे, मैं इसको नहीं करूँ। हाँ, चित्त तो क्या चित्त होता और है, मन ये गुरुदेव इसको एक हम दूसरे। इंग्लिश में डिटर्मिनेशन कहते हैं। हाँ जी। डिटर्मिनेशन है एक व्यक्ति का, उसकी संकल्प शक्ति है। और डिटर्मिनेशन ही हमको रोकता है, ये स्ट्रेंथ देता है, ये आत्मा की स्ट्रेंथ है। डिटर्मिनेशन है किसी की। हाँ, विल विल कह दो, विल शब्द है, एक ही शब्द क्या है, विल पावर है। विल भी वही चीज है ना, विल पावर। तो हमारा चित्त ये चित्त और सारा मन ये, गुरुदेव एक दूसरे लगते हैं ना जी। हाँ जी, चित्त और मन एक दूसरे, चित्त और मन जो है इनमें आपस में बहुत चित्त बहुत चित्त ज्यादा चित्त मतलब मालिक है, बड़ी मन शक्ति है। नौकर है। चित्त चित्त मालिक मालिक है, है। मन नौकर है। अच्छा जी। इसको इस शब्दों से समझ लो। अच्छा। चित्त सिर्फ सिग्नल देता है, ये करना, ये लाना, कैसे करना, कौन से लाना, कहां से कराना, ये मन खेलेगा। क्योंकि हमारा जो भाव मन है ना, जिसको हम चित्त कहते हैं, ये बड़ा कमजोर है। इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं, बस एक सिग्नल सा आता है भाव मन के अंदर। जो हमारा ये मन है, जिसको हम द्रव्य मन कहते हैं, ये बाहर से रॉ मटेरियल ले लेता है। 8 तरह की वर्गनाएं होती हैं, उसमें मनोवर्गना भी है। यानी कि अगर मैं हम्म। कुछ विचारधारा करूं, सोचता हूं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना कोई। वो रॉ मटेरियल उस टाइम ड्रॉ करता है, उस टाइम में बाहर से ड्रॉ करता है। 8 तरह के जो होते हैं, उसमें 5 तो शरीरों के, एक भाषा का, एक श्वासोश्वास है, और एक जो है मन का है। अब मन 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 को क्या है कि ये तो लंबा सोच सकता है, ये तो इतनी स्कीमें सोच सकता है, ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकता है, पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाएगा उसको, बात को। ये उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है। इनपुट तो रॉ मटेरियल वही है ना, क्योंकि वो पुद्गल है, उसको ड्रॉ करना पड़ता है। जब वो उसको उसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है, वो वहां से। अब श्वासोश्वास है, इसके भी मैं पुद्गल ले रहा हूं। ये स्पेशल है कि अपनी शक्ति से ही आते हैं, और मैं जोर नहीं लगाता और खुद ही निकल जाती। ऐसी भाषा वर्गना है। वर्गना का मतलब समूह, पुद्गलों की उस कैटेगरी का समूह। इसको समझने के लिए कि जो परमाणु एक ही टाइप का है, एक ही चीज, एक ही परमाणु है, उसी परमाणु का इस इतने साइज का, इतनी क्वांटिटी मेरा उदारिक शरीर है। उससे सूक्ष्म हुआ, इतनी संख्या ज्यादा होगी, वो वेक्री शरीर बन गया। उससे और सूक्ष्म हुआ तो आहारक शरीर बन गया। उससे और सूक्ष्म हुआ, और बारीक हो गया, और संख्या ज्यादा होगी, वो तेजस शरीर हो। और इसके बाद में फिर आता है कि भाषा, कारण। श्वासोश्वास, मन, और लास्ट में कार्बन वर्गना, जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे स्थूल है, सबसे भारी जो मटेरियल आ रहा है, उनका रॉ मटेरियल एक ही है, वो पौद्गलिक परमाणु। ये 8 वैरायटी का माल जो है, एक ही रॉ मटेरियल से बना है, एक ही मिनट से। एक ही परमाणु जो है, पुद्गल परमाणु कहते हैं, वो जो है, उसके कारण ये वैरायटी आ गई 8। ये 8 है, ये 8 वैरायटी के कारण ये सारा आ रहा है जी। एक्चुअली सारी वैरायटी किसकी, आत्मा की तो कोई वैरायटी नहीं है। सारी आत्मा बराबर है, सबके प्रदेश बराबर है, सबके जो है ना, उनका जो ज्ञान दर्शन सुख वीर, जो उसको शक्ति दी गई है, भाव प्राण, सबके बराबर। चाहे छोटा छोटा कीड़ा है या हाथी है, वो जीव के यहां से लेकर सिद्ध तक वही रहे, उसमें कोई वैरायटी। जो वेरिएशन नजर आ रहा है, जो विविधताएं नजर आ रही हैं, वो कर्मों के कारण है। किसके वो गुण जो हैं कितने ढके हुए हैं, किसी के ज्यादा ढके हैं, किसी के कम ढके हैं। वो कर्म को हटा ले तो वो उद्घाटित हो जाते हैं, नहीं तो उतना ही वो कमजोर है, उतना ही उसकी सोच ऐसी हल्की है। मतलब बेसिकली तो जीव सारे बराबर है। ये बात हमेशा ही किसी जीव को देखकर उसकी कहते, भगवान ने कहा कि तू पर्याय दृष्टि मत रख। ये मत देख कि ये गोरा है, काला है, ये पतला है, ये बेवकूफ है, ये ऐसा है। आत्मा उसकी तेरे बराबर है। यहां तक कि तू सिद्ध है। सिद्ध से हमारी दिमाग में है कि सिद्ध है, बेसिकली तो मैं भी सिद्धों जैसा हूं।
उन्होंने वो सारा माल हटा दिया, कचरा मेरे पास है। अब किसी के पास ज्यादा कचरा है, किसी के पास कम है। जिसने कचरा ज्यादा हटा दिया वो उतना ही हमें सुपीरियर नजर आता है। बात तो कचरा हटाने की है, ये कचरा कितना हटा दिया। तो ये चीज बेसिकली अपने को समझना है कि जीव जो है एक कुंथू छोटा सा कीड़ा है, वो भी मेरे जैसा है। और ये भी सोच लो, हो सकता है वो मेरे से पहले मुक्त हो जाए। किसी का कोई पता नहीं है, टाइमिंग किसी का नहीं पता। वो अर्जुन माली कितनी जल्दी मुक्त हो जाएगा, कि महावीर के सामने ही मुक्त हो जाएगा, किसी को थोड़ी पता था। इसीलिए किसी का जीव को जीव समझ के चले तो सारे बराबर हैं। हमारे अंदर कहीं पर किसी के प्रति ये नहीं आएगा कि ये इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूं, कुछ नहीं। हम बेसिकली सारे बराबर हैं। और जो बाहर से पर्याय दृष्टि नहीं आ रही, जो अवस्थाएं नजर आ रही हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई भाषा जानता है नहीं है, कोई पढ़ा लिखा, कोई गरीब है, ये सारा ऊपर का वेरिएशन है। किसका कितना ज्यादा कचरा है, किस टाइप का कचरा है। वो कचरा भी 8 कर्म होते हैं, 8 टाइप के कचरे, उसके हिसाब से कचरा है। कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी हाइट, सब कुछ एकदम, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, दिमाग से ढीला है। अब कई है जो बिल्कुल कुछ, शरीर भी कुछ नहीं, देखने में कुछ नहीं लगता, लेकिन ब्रेन से बहुत शार्प है, ब्रेन से शार्प है। अब उसका क्या है कि उसके नामकर्म के अंदर जो बुद्धि वाला पोर्शन है, वो उसे नामकर्म के कारण उसका शरीर की आकृति खराब होगी, आकार खराब होगी, उसकी रचना खराब है, लेकिन अंदर का सिस्टम उसका ठीक है। अष्टावक्र को देख, अष्टावक्र का क्या, शरीर का सारा नामकर्म कारण कितना टेढ़ा मेढ़ा, पर ज्ञान के लेवल से कहाँ था वो अष्टावक्र। अब ये सारी चीजें ना, उसका कौन कहाँ है, वो उस कचरे से डिफरेंस करता है। बेसिकली सारे बराबर है। जब तक हमारी दृष्टि ऐसी नहीं रहेगी, हमें ना तो किसी से राग आएगा ना द्वेष आएगा। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत खराब है। और मैंने कहा जैसा मैं हूं वैसा ये है, और वैसी सिद्ध है। सिद्धो जैसा मैं हूं तो ये भी सिद्धो जैसा है। ये जैसा नहीं, एक ही बात है। जो सिद्धो जैसा है वो भी सिद्धो जैसा, तो एक ही बात है, मेरे जैसा। सारे बराबर दृष्टि से दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि उनकी अवस्था पर्याय से नहीं देख रही। तभी भगवान ने हर जगह ये कहा है कि तू अपनी द्रव्य दृष्टि कर, पर्याय दृष्टि मत कर। पर्याय दृष्टि मतलब इस अवस्था में ही है, उसकी उस अवस्था को देखकर ये समझ, ये कर्मों के कारण है। मतलब जैसे बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं, हमें हमारे मन में बच्चे को देख के ख्याल आता है कि वो भूल करता है ना, बच्चा है। उसको ये समझो, ये किस्मत का मारा है, ये कर्मों का मारा है, किस्मत का नहीं। पर है ये भी ठीक। मतलब उसके बारे में हमें ये नहीं आएगा कि इसने ऐसी गलती कर, इसने ऐसे कैसे कह दी। ये है तो ये और मैं बराबर है। ये दृष्टि जब तक आएगी ना, तो दोषारोपण नहीं होगा, रिएक्शंस कम हो जाएंगे। ये हमारे अंदर यह है कि ये सब बराबर हैं। और उसको जैसे बच्चे को मन में माफी दे देता है आदमी, छोटा बच्चा, छोड़ो इसको, ये गलती कर दिया, वो माँ बाप के थप्पड़ भी एक लगा देना बच्चा, तभी हंस के टाल देता है कि ये नादान है। इसी तरह अगर हम दूसरे की गलती को, उसको नादानी समझ लें, ये नादान है, इतना ऐसा है, और उसको देखकर हम आपके, और ये करने वाला थोड़ी है, तो मेरा कर्म है, तो कहीं टेंशन नहीं होगी, इसने मेरे साथ ऐसा करा। ये चीजें, पुरानी चीजें, जो जो व्यक्ति डरता है कि मुझे कुछ याद ना कराया जाए, क्योंकि वो उसके कोई जीवन के भयानक दृश्य हैं जो उस टाइम की ऐसी उसने सहन किए हैं, अब उससे वो कहता है कि मुझे मत बताओ, मुझे मत सुनाओ, तो उसने भय डेवलप कर लिया उनसे। ये भी बहुत बड़ी कमजोरी होगी। उसको फेस करना नहीं आ रहा, उसको फेस करना नहीं आ रहा कि मैं किसी के सामने जाऊं, वो उस बात को करेगा तो मुझे फिर दोबारा से को, वो दिमाग के चक्कर में फंस जाएगा, दिमाग वैसी रिएक्ट करेगा, वो फिर दुखी हो जाएगा। इस बात का डर बैठ गया और भय बैठ गया, और जिसके अंदर भय बैठ जाता है उसका दर्शन खराब हो जाता है। भय किस बात का? वो उस समय के कर्म का उदय हुआ, वो घटना हुई, वो हुई, खत्म हो गई, वो कैरी नहीं करती। आत्मा वर्तमान में हर समय आत्मा न्यू है। हमारी दृष्टि में मुझे नजर आता है कि ये पीछे ये हुआ था मेरे साथ, इसने ये किया था, इसने, ये सारा पास्ट है, वो मेरी यादों में है, उसी के साथ मैं फंसा हुआ हूं। वो बार बार याद करके आई एम वेस्टिंग माई प्रेजेंट।
मैं वर्तमान में जी नहीं रहा, इसलिए कि मुझे वो याद आ जाता है। और वहां से छूटता हूं तो मुझे भविष्य याद आने लगता है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मैंने वर्तमान आज तक एक समय जिया ही नहीं है। अगर एक समय जी लिया होता तो सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब हमने एक समय नहीं जिया। आत्मा के अंदर पुरानी कोई चीज रहती नहीं, जैसे होता है अकाउंट क्लियर। आपकी कोई गलती हुई, किसने करी, उसने करी, उसका कारण वर्गना में लेजराइज हो गया, अकाउंट हो गया। आपकी आत्मा वैसी की वैसी फ्री है। आप चाहो तो फंसते रहो उसमें, चाहो तो इट इज ओवर, ये निपट गया जो होना था, इट इज ओवर, उसको मैंने सोचना ही नहीं। मतलब उसने 1141 का खून किया अर्जुन माली ने, वो वहां सामने बैठा, उनको बिल्कुल वैसा ही पवित्र नजर आ रहा, ठीक है दीक्षा लेनी ले। लेकिन जो लोग बैठे वहां पर वो ये कहते हैं क्या बात है, इसको साधु बना दिया, कल तक तो ये खूनी था, हत्यारा था, हमारे इतने लोगों को मारा, ये कैसे है भगवान ने मार दी। वो देख रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि ये तो उस हर समय हम शुद्ध हैं, आत्मा हर समय शुद्ध है। और जो कुछ क्रियाकलाप हुआ ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से अकाउंट में चला है, भुगतना उसको भी पड़ा जो अकाउंटेबिलिटी है। बट वर्तमान के अंदर तो सही है ना वो। हम उसको कैरी करके चलते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर लेबल लगा देते हैं, ये तो खराब आदमी है, ये तो डाकू है, ये तो चोर है। वो चोरी की है उसने, हो सकता है आज वो उसकी दृष्टि, वो उसके बारे में पश्चाताप कर रहा हो, आज उससे भी अच्छा हो सकता है वो बात करे। अगर ऐसा नहीं होता तो हत्यारा क्यों बदलता। बात ये सुनकर तुम कहाँ जा रहे हो, माल कहता मैं भी जा सकता हूँ। आंगुली माल कैसे बुद्ध के आगे बदल गया, कैसे बदल गया। इसका मतलब जब परिवर्तन होता है, श्रेणिक राजा शिकार खेलना, ये करना, सारे कुकर्म करने, वो अनाथी मुनि के समक्ष जाकर वो बदल गया। क्यों बदला। जब तक पुराना उसके ऊपर सारा था दिमाग के अंदर, तो अनाथी मुनि को कहता तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐश कराता, हाँ मैं तेरा नाथ बनता। वो कहता तू खुद अनाथ है, तू नाथ कहाँ गया। जो रियलाइज कराया, उसका पीछे के उसको गलतियां नजर आई, वो वर्तमान में आती उसको सम्यक दर्शन वही हो। उसने कोई ध्यान साधना करी थी वहां बैठ के, या समाई की थी उस सम्यक दर्शन में। पुरानी दृष्टि क्लियर होते ही वो वर्तमान में आ गया। उसे लगा कि ये जो कह रहे हैं तो कमाल की बात कह रहे हैं। जब उन्होंने ये बात बताई कि मेरा भी पिता सेठ प्रभुत्व सेन जो था, प्रभुत्व धन, वो बहुत अमीर था, ऐसे ऐसे था, पत्नी थी मेरी, पर मुझे ऐसा नेत्रशूल रोग हुआ जिसको कर मैंने ऐसा संकल्प किया, मैं ठीक हो गया, मैंने संयम ले लिया। उसको लगा कि ये अनाथ नहीं है। उसकी बातें इतनी इंप्रेस करी उनको, वो वर्तमान में आ गए। उनको पीछे सारा ही छूट गया, वो वर्तमान में आते उनको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। और वही जब उसको फिर ध्यान क्या आ रहा है कि चेलना पत्नी जो है वो कहती थी महावीर के पास चलो, और मैं कभी गया नहीं, तो इसका तो गुरु महावीर है। उससे पूछा उसने कि तुम्हें इतना ज्ञान है तो तुम्हारा गुरु कौन है, उसने कहा महावीर। उसने ओहो, चेलना तो कई बार कहती थी महावीर के पास चलो। अब उसकी दृष्टि महावीर, और महावीर के पास जाकर इतनी श्रद्धा से बैठा, वहां शायद सम्यक दर्शन हो। मतलब देखिए व्यक्ति कैसे बदलता है। उसने क्या कुछ किया वहां पर, समाइके की धर्म क्रिया करी। ये बदलाव क्या है कि उसकी आत्मिक स्थिति के अंदर वो पर्याय वैसी आई, वो काल लब्धि परिपक्व हुई। उसका क्षणिक उस समय ही उपादान तैयार हुआ जब उसको महावीर के पास जाना था, जबकि उसको पता कि मेरे ससुर का भांजा है। ये कितना मतलब पारिवारिक सदस्य थे महावीर उसके, चेटक राजा मामा थे महावीर के, महावीर के मामा थे चेटक, हाँ चेटक राजा मामा थे, ये उनका दामाद था। चेलना चेलना उनकी लड़की थी। तो मतलब अपने रिश्तेदारी नहीं समझनी, मतलब वो इतना नजदीक होते हुए भी उसको अब पश्चाताप हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आ गया, मेरे तो सारा टाइम व्यर्थ गवा। और तब तक उनका आयुष बन चुका था। सम्यक दर्शन बाद में हुआ, शायद समय के बाद में हुई, तो उनको नरक में जाना पड़ा, लेकिन तीर्थंकर गोत्र बांध लिए। तो ये सारी चीजें जो है वे ये बताने के लिए कि ये कर्मबद्ध पर्याय में पड़ी हुई हैं। हम अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अपॉर्चुनिटी आई, आपके डिसीजन, आप कहां से कहां पहुंच गए। व्यक्ति कहाँ बैठा था पंजाब के गांव में, वो दिल्ली शहर में आता है, सारा हरियाणा जो है वो रोनी में आगे बस गया, और सारा लोहे का बिजनेस जो है ना नारायणा का उन्होंने संभाल लिया।
और आज देखो ना कैसे पूरा का पूरा, जो एक एक दुकान के ऊपर चार चार भाई काम करते थे, अब चार चार कोठियां बना के चार गाड़ियां, क्या है कि वो वहां आ गए। ये सारा उनके पुण्य और कर्मों के हिसाब से चलता है सारा, तो मतलब तो अब ये सिर्फ हमें ये सारी बैकग्राउंड की इसलिए कि आप उस सब्जेक्ट को पकड़ लो। अब हम विषय पे चलते हैं। गुरुदेव जी पर्याप्ति की बात करते हैं कि सभी जीव आहार करते हैं गुरुदेव, इसमें हाँ जी। आहार सभी जीव लेते हैं पर्याप्तियों में, जैसे दंडक 24 दंडक में जितने जीव हैं सभी आहार लेते हैं, आहार तो लेते हैं। चाहे इसकी वो प्रक्रिया कैसे शुरू होंगी? पहली शुरू ही आहार पर्याप्ति से होता है। चाहे नर की हो चाहे देवता हो, पर्याप्ति तो उसको होगी। नरकों को भी हाँ, होती है, नर्क में देव में सबको पर्याप्ति मिलेगी। तो उसमें आहार लेते हैं फिर वो, मतलब जैसे शरीर का जो। देवों को कहा जाता है कि उनकी 5 पर्याप्ति होती हैं, हाँ जी। उनकी मन और भाषा इकट्ठी आती है, अच्छा वो इकट्ठी होती है 5, लेकिन होती उनकी भी 6 पर्याप्ति हैं। अच्छा जी, एकेंद्रीय जीव की 4 पर्याप्तियां हैं। मतलब आहार सबसे पहले आती है। आहार तो लेगा ना, उसकी ऊर्जा एनर्जी जो है ना, हाँ ये जी। तो पहले बात होती है कि जिस समय जीव की मृत्यु होती है, वहां से जीव निकलता है, हाँ तो हाँ। वो लास्ट मोमेंट पे आहार लिया होता है उसने। अच्छा। और वो जहां जाता है, हाँ अगर जी। कोई मोड़ ना हो तो वो सीधा वहां जाके आहार ले लेता है। अगर अच्छा। कहीं मोड़ आ जाएगा जहां टर्न करना पड़ेगा, हम्म। वहां से वो अनाहारक शुरू हो जाता है। और मान लिया 2 या 3 टर्न है उसके, वो अनाहारक है। उतनी उसको देर के आहार लिए, कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जीव आता जब है गर्भ में, आज जब भी आ गया तो उसने आहार लेने लेना है, वो चाहे आएगा वो। इसलिए कि आहार पड़ा है। अच्छा। समझिए ऐसा। देखो हाँ जी। इसको मैं और बताता हूँ डिटेल में। 24 दंडकों में जो आता है कि देखो मतलब। ऐसा, जीव वहां क्यों गया, उस माता के गर्भ में क्यों गया? हाँ हाँ। जीव बाहर से आता है जी। इसलिए कि वहां उसका आहार पड़ा है। और उसका आहार पड़ा है, इसका मतलब है कि जीव जो है, स्त्री और पुरुष के संपर्क के 12 मुहूर्त के अंदर उसको आना होता है। ठीक इसका है। मतलब जीव वहां से छूट रहा है, उसके 12 मुहूर्त से पहले जो है संपर्क हो जाना चाहिए स्त्री पुरुष का। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये भी टाइमिंग के अंदर, ये व्यवस्था में ही पड़ा हुआ है। वो जीव उसी माता के जाना है, वो हाँ वहां जी। आहार पहले तैयार होना चाहिए। हम्म। वहां से आपको नजर आता है कि सारा कितना क्रमबद्ध फिक्स है। जीव को थोड़ी पता मैंने यहां जाना है, हाँ हाँ। और वहां ऑलरेडी आहार पड़ा हुआ है। अच्छा जी। स्त्री पुरुष के संपर्क के बाद में वहां जो आहार पड़ा है वो अलाइव रहता है 12 मुहूर्त तक। अच्छा जी। उसके जैसे कर्म है वो उतना ही इमीडिएटली आएगा। जितना उसको आहार ताजा मिलेगा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। वो धीरे धीरे होकर 12 मुहूर्त में वो खत्म हो जाता है। तो कोई नरक में तो ऐसा नहीं होता ना, स्त्री पुरुष का कैसा होता, नरकी और जो देवता है पर उसको आहार तो मिलता है। मिलता है। मिलता है। वो वैक्री बैक। शरीर है ना। आप हाँ जी। कंपेरिजन कर रहे हो औद्रिक की जो क्वालिटीज हैं उसको हाँ वैक्री जी। से कर रहे हो। हाँ नहीं, वो वही कंफ्यूजन है कि वहां पे वैक्री भी वैक्री मिलता ही। सूक्ष्म है, पर्याप्तियां तो वो लेगा। अच्छा। हाँ हाँ। वो उसकी वहां पर जो है चिप, मतलब जिस जैसे कुंभियां है, हाँ जी। कुंभियों में कुंभ में। उसको भी समय लगता है। हाँ जी। हाँ, कुंभियों में समय लगता है। तो मतलब चारों गति का जीव आहार लेते ही लेते हैं। आहार तो जो चेतना ना, वो आहार तो लेगा ही लेगा। लेगा लेगा। अच्छा। तो 24 दंडक में चारों आ गए तो चारों मतलब पूरे हाँ, सारे लेते ही आहार हैं। होगा। आहार आहार होगा होगा। ही होगा। उसकी उत्पत्ति होने के लिए उसको जो पर्याप्तियां वो मिलेंगी, वो सब होगा। एकेंद्री में भी पर्याप्तियां हैं, हाँ वो वो भी ठीक है। वहां हाँ जी। होगा। वहां भी होगा। हाँ नहीं, कंफ्यूजन था ये देवता और आहार नर जो में। है ना, आप ये देखिए कि जो समूढ़ जीव है उसमें हाँ जी। नर और मादा नहीं है। हाँ हाँ। समूढ़ जीव है, पर वो वो भी भी पैदा हो रहा है। वो वहां भी ले पर रहा खून तैयार हो रही है ना। है। मान हाँ हाँ। लिया किसी के पसीना आ रहा है, बहुत आ रहा है, उसी में वो जीव पैदा हो रहा है, उसका वो आहार है। अच्छा। उसका वो आहार है। अब हाँ घास उगती है। हाँ घास जी। उगती है, ये भी समूर्छिम है। हाँ इसके जी। लिए तो कोई आपने पौधा थोड़ी लगाया। ना, धरती के ऊपर बारिश होगी, ऊपर से अपने आप धूप आ पड़ गए। रही है, वो अपने आप घास आ गई, समूर्छिम हो गया। हाँ जी हाँ जी। वो ओके। जीव भी तो उत्पत्ति हो गई ना। हाँ हाँ। उसको क्या हुआ कि पानी पानी मिला, मिट्टी मिली, और ऊपर से धूप मिली, उसका तो उसका काम हो गया। वही आहार हो गया। वो आहार हो गया। अच्छा अच्छा। और गुरुदेव, ये जो देव लोग है उसमें हाँ जी। जरूरी नहीं है कि उनको खाना है, वो सिर्फ मन से सोचते हैं, उनके अब जुबान के ऊपर हाँ, वो वो तो है ही है। मन से सोचते हैं, मतलब आहार जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस टाइम पैदा हो रहा है, ये बात हम्म। उसकी कर रहे हैं कि हाँ जब जी। पैदा हो रहा है तो वहां जो जब वो। शरीर
है उस पे वो कैसा अंतर मुहूर्त के अंदर एक 32 साल का युवा बन के निकलता है। हाँ हमें 32 वर्ष पैदा होने के लिए 32 वर्ष 9 महीने 9.25 महीने लगेंगे ना, जब 32 वर्ष का नौजवान होगा वहां मतलब अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त से ज्यादा अंतर मुहूर्त के अंदर 32 वर्ष का नौजवान बन जाएगा और वो वैसा ही रहेगा अंत तक। वेकरी शरीर खराब नहीं होता, हाँ जी। उसका शरीर का गठन वैसे ही रहेगा हमेशा। ये नहीं हुआ कि वो इतने साल का हो गया, जैसे मनुष्य का औदारिक शरीर है वो तो डिस्टर्ब है ना। 32 के बाद तो उसको डिक्लाइन 25 से लेकर हाँ 32 बढ़ता है, फिर 35 के बाद वो फिर नीचे नीचे जाता है ना, चले तो जाता हाँ है। वो तो। हाँ चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, शक्ल बदल रही है, हाँ जी हाँ जी। उसमें उसमें देह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो काल का प्रभाव नहीं है वहां पे। काल का नहीं, उसका जो हाँ रॉ जी। मटेरियल है, जो रॉ जिससे मटेरियल वो है। बना हुआ है, हाँ जी। वो मटेरियल जो है वो ऐसा है, और काल भी नहीं है। उसके अंदर बोन्स नहीं है, बायोलॉजिकल शरीर नहीं है, वो बायोलॉजिकल अपनी नहीं है। शक्लें बदल सकता है, कुछ बना सकता है। जबकि औदारिक शरीर वाला भी शक्ल बदल सकता है अपनी, लेकिन उसका बायोलॉजिकल शरीर है, वो कुछ समय के लिए बदल सकता है। वैसी उसकी वेक्रिय लब्धि आ जाए तो बदल सकता है, तो बदल सकता है। बदल सकता है, वो जब चाहे बदल ले। और ये वो शुभ वैक्री पुतलों से बना है, और नरक वाला जो है ना वो अशुभ वैक्री पुतलों अशुभ से है। बना है। वो अपने आप को सुंदर बनाना चाहता है और कुरूप हो जाता है, उसके ये पुतले टूटते हैं हाँ वैक्री। ये डिफरेंस है ये। हाँ, शुभ और अशुभ इसलिए का। हमारी जो सोच है ना, जब एक हम जैसे मूर्त को देखते हैं हाँ जी। या औदारिक शरीर को देखते हैं, तो हमारी सोच वैसी चलती है, ये कैसे हो गया? भाई हाँ उसका रॉ मटेरियल ही अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है वैक्री शरीर की। हाँ। महाराज जी, देवलोक में देवता सोते भी हैं? देवता नहीं, हाँ, सोने की क्या जरूरत है वहां पर? जो ड्रामे चलते हैं इतने। हाँ, जब देवता सोते हो ना, यहाँ यहाँ दिन और रात हो रहा है, वहां दिन रात थोड़ी हो रहा है, वो तो कंटिन्यूअस टाइम है, जो रोशनी है वैसी हमेशा रह रही है। ठीक है जी, ठीक है। गुरुदेव एक और चीज है, जब देवता उत्पन्न होता है तो आज उसको नीचे कोई और ही हो गया। सॉरी सर। गुरुदेव ये भी इनको बताएं कि जब देवता देव बनता है तो उसके पास शक्ति है मैं कहाँ से आया हूँ, पर बाकी वहां पे जो देव देवियां हैं वो तो उसको अवधि ज्ञान है ना। हाँ व्यस्त अवधि कर ज्ञान देते हैं। नारकियों को भी होता है, नारकियों का ज्यादा से ज्यादा 1 योजन तक का अवधि ज्ञान है, नहीं 4 कोस गुरुदेव, का। उनको वो और व्यस्त उसका कर अवधि देते ज्ञान हैं। उसका बहुत ज्यादा है। गुरुदेव वो व्यस्त कर देती हैं, वो देख ना पाए, भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि वो जो उनकी एक कहता हमारा एक नाटक तो देख लो, उसमें 10,000 साल निकल जाते हैं, और जब वो ध्यान लगा के देखते हैं तो वो कहता है मेरे जो जहां से मैं आया वो कहाँ से कहाँ निकल चुके हैं, तो उसका जो हाँ, कई नीचे कई जनरेशन आगे निकल चुकी होती निकल है, चुके तो होते वो हैं। अलग चीज है, ये सारी बात है। लेकिन ऐसा भी है कि कई लोग नीचे आए हैं, ये डिपेंड करता है वो वहां फंसा नहीं है। ऐसे साधुओं का वर्णन आता है कि जो अपनी मृत्यु के दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ गए और यहाँ कर दर्शन दिए हुए हैं। रतन मुनि जो थे, तपस्वी रतन मुनि, वो आए थे गुरुदेव त्रिलोक अच्छा। मुनि भी के आए, अंदर। त्रिलोक चंद जी भी आए थे डिप्टीगंज में। अमृतसर के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ना, वहां जो अटकता है वही बात है। मतलब उनका एक अपना सिस्टम है, हम उसमें ना पड़े, उसमें हमारी आत्मा का कल्याण नहीं है। हाँ ठीक बात बात वो करें जो हमको आत्मा के कल्याण में काम आए। है। क्या आत्मा के कल्याण में काम आए। हम कई बार प्रश्न ऐसे करते हैं जिसका अपने से कोई लेना देना नहीं है। कितनी शक्ति चल रही है? 10 नंबर पे है। तो हमारा जो है ना, हमने जो जाना था कि अब आत्मा का बहुमान, मतलब आत्मा के बारे में प्रतीति कैसे हो। अब हमारा जो हमने जो चीज समझ ली है उसमें हम सोचते हैं कि मेरा आकर्षण आत्मा की तरफ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये अमूर्त है, ये मैंने देखी नहीं कभी, इसको महसूस नहीं किया कभी। ये चीजें मुझे रंगीन नजर आ रही हैं, मुझे सोने के गहने डायमंड ये सारे बड़े आकर्षण इस पे है, पर आत्मा के साथ आकर्षण नहीं। जबकि आत्मा उससे कितनी सुपीरियर आत्मा, वो मैं स्वयं हूं उसके अंदर, आत्मा के अंदर चेतन है उसके अंदर। वो जड़ है सारे, वो सोना जो है उस जड़ है, जड़ है।
मैं अपने चेतन को भूल कर मुझे सोना अच्छा लग रहा है, सोना अच्छा लगता है, सोना मतलब स्वर्ण। तो इसमें है कि चित्ती शक्ति, ये फिर हमने देखा कि ये जीव क्यों ऐसा है, उसमें जीवत्व शक्ति है। आत्मा के अंदर हमने ये बात करी कि आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां आत्मा की है। उसमें से सब 47 शक्तियों को नाम दिया गया है जो अब तक हम जान पाएंगे, जो 47 शक्ति। तो उस 47 शक्तियों में सबसे पहले शक्ति है जीवत्व शक्ति। ये जीवत्व मतलब मैं जीव पता मतलब ये है कि 6 द्रव्य इस लोक में है, बाकी सारे जड़ है 5। जीव में सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही जीव। हाँ, चेतन जीव है तो चेतन है, चेतन इसमें मत जोड़ो ऐसे। जीवत्व शक्ति है, उसका लक्षण चेतना है। चेतन चेतन जो है ना, वो उसका लक्षण दिखाई दे रहा है मुझे। चेतना से पता चलता है कि ये जीव है, उसका उपयोग जाता है। उपयोग का मतलब अटेंशन जा रही है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इसका मतलब ये जीव है। जो चीज हिल ही नहीं रही है तो आपको पता है ये जड़ है। अब ये मेरे आगे लैपटॉप पड़ा है, आपको पता है जड़ है, बताने की जरूरत है। और मेरे सामने आप बैठे हो तो मुझे लग रहा है कि आप जीव हो, जीव हो। रस्सी रात को देखी, रस्सी देखकर सांप क्या समझ, सांप आ गया कि शायद सांप है, लेकिन जैसे निगाह देखा कि हिल नहीं रहा, बिल्कुल कोई आवाज नहीं हो रही, नहीं ये सांप नहीं है, रस्सी है, ये रस्सी। ये क्या है कि इसमें चेतन नहीं है, चेतन नहीं, चेतन नहीं है। तो चेतन जो है जीव के अंदर, जीवत्व शक्ति का जो लक्षण है वो चेतन में नजर आता है। अब खेल सारा आगे चेतना कर रही है, जो आगे प्रैक्टिकल जीवत्व का जीव है। जैसे जीव आता है, भवी है कि अभवी है, वो सारा हो गया। चेतन तो दोनों में ही है। अब यह है कि वो अभवी जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होनी, उसको सम्यक दर्शन नहीं होना। पर ज्ञान की तरह ज्ञान तो उतना ही प्राप्त कर रहे। अभवी भी वैसा प्रवचन कर सकता है जैसा समसरण में तीर्थंकर करते। अब भवी अगर संयम ले ले, गुरु बन जाए, तो उसके शिष्य केवल ज्ञानी हो सकते, इतना ज्ञान, लेकिन उसके लिए मुक्ति नहीं। अब ये उसने कोई गलती नहीं की, ये कर्मों के कारण नहीं। ठीक है, जैसे बाकी जड़ है तो जीव के अंदर भी कुछ जड़ पैदा हो गई, यानी ये समझ, उसको मुक्ति नहीं होनी, हालांकि वो चेतन है, चेतन है। जैसे दाल दाल उगाई जाती है ना, दाल में कुछ दाल जैसे ही होते हैं, वो कोड़कू होते हैं, जितना मर्जी गला लो वो गलेंगे ही नहीं। वो उगते तो दाल के साथ ही है ना, दाल के साथ ही है। हाँ, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जो अभवी है ना चेतन का, अभवी के अंदर भी जो है उसको ज्ञान प्राप्ति की सारी चीजें, यहाँ आगे वर्णन आता है कि ऐसे बताया कि अभवी में क्या क्या होता है, जो हम आगे करेंगे जब ना ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति, तो उसमें ही आएगा। तो अब इसके बाद जीवत्व शक्ति के बाद जो दूसरी शक्ति है जिसका मैं हमारा विषय चल रहा था, वो है चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति का मतलब चेतना। चित्ती शक्ति का कार्य शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणमना है, विकार रूप यानी कि कर्म चेतना रूप परिणमना नहीं है। अब ये देखिए, विकार है, चेतना के अंदर 2 हिस्से हो, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना को हम विकार कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कर्म चेतना। अज्ञान चेतना मेरी क्या है, कर्म चेतना, और कर्म फल चेतना, ये अज्ञान चेतना का। कर्म चेतना में क्या होता है कि मेरे अंदर भाव उठता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कर्म करूं का भाव आता है। और करूं करूं में भी खराब करूं, अशुभ करूं कि शुभ करूं, मैं महाराज के जाके दर्शन करूं, वहां समाई करूं, वहां प्रवचन सुनूं, ये सारा करूं करूं का भाव है, ये करने का भाव है, ये मेरी अज्ञानता है। अब देखो इसको समझो जरा, ये अज्ञानता मेरी करने का भाव है, करने का भाव है। अच्छा करने का भाव आता है या खराब करने का भाव आता है, उसी तरह ही मेरे शुभ और अशुभ कर्म बनते हैं। अब हमारे कर्म 8 हैं, उसमें मैंने 4 घाती हैं, 4 अघाती हैं। अघाती में शुभ अशुभ होता है, लेकिन घाती में नहीं होता। और घाती मेरी वीतरागता और केवल ज्ञान को रोकता है। लेकिन वो मैं जब करूं का भाव करके और अच्छा काम करता हूं, मेरा घाती क्रम बढ़ता है, हल्का चाहे बढ़ता है लेकिन बढ़ जाता है। मेरी वीतरागता दूर होगी, मेरा केवल ज्ञान। लेकिन उसका अघाती कर्मों में फल जो अशुभ है,
इसका मतलब मेरी आयुष लंबी होगी, मेरा शरीर अच्छा होगा, जहां नाम कर्म अच्छा होगा, गोत्र कर्म अच्छा होगा, अच्छे परिवार में जो है, जो वेल नोन फैमिलीज है वहां पैदा होगा, उसका गोत्र कितना अच्छा होगा, राज परिवार में पैदा होगा, ये उसका गोत्र कर्म और आयुष कर्म। फिर उसका साता वेदनी ज्यादा होगा, ये सारे आघाती कर्म हैं। तो अच्छा करने से मेरी आघाती कर्म बढ़ते हैं, और आघाती कर्म संसार है। तेरा अगला संसार जो है वो बढ़िया हो इससे, लेकिन तेरी मुक्ति जो है ना वो दूर दूर। इसलिए करूं का भाव अज्ञान चेतना का। दूसरे नंबर पे आता है कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना क्या है? भोगों का भाव। मेरे पिछले पुण्य के कारण चीजें मिल रही हैं, गाड़ी है, फैक्ट्री है, अच्छे खाने पीना मौज है, ऐश है, सारी हो रही है। ये मैं सोचता ठीक है मेरे पास है, मैं क्यों नहीं इसका आनंद लूं। ये भोगने का भाव आ रहा है, भोगने का भाव आ रहा है, ये भी अज्ञानता है। ये दोनों अज्ञान है। तो फिर ज्ञान चेतना क्या है? ज्ञान चेतना ना मैं करूं ना मैं भोगूं, इतना सहज हो जाऊं, जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। ना मेरा वो भाव है भोगने का, ना मेरा ये करने का भाव है अक्रिय। मैं जितना जितना अक्रिय होता जाऊंगा मेरी ज्ञान चेतना के कारण, जितना जितना अज्ञानता कम होती जाएगी ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना उतना मैं अक्रिय होता जाऊंगा, मैं अपने में स्थिर हो जाऊंगा, मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बड़ा शांत होता था। परिस्थितियां बदलेंगी बाहर, लेकिन शांत उसके अंदर। वो क्या है? उसकी ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना, इसी चेतना के साथ उपयोग लगा हुआ है, क्योंकि चेतना एक शक्ति है, और उस शक्ति का उपयोग कैसे होगा? ज्ञान दर्शन पूर्वक। बहुत नहीं कि मैं कभी ज्ञान से पहले देखूंगा फिर जानूंगा, वो होगा। वो मेरी क्या है? वो मेरा, उसको हम कहते हैं उपयोग। उपयोग जो लगता है वो चेतना के कारण लगता है। अगर जिसमें चेतन होगा वही उपयोग लगाएगा ना। उपयोग का मतलब उसकी अटेंशन वहां जाएगी कि मैं इसको देखूं, और मैं देख सकता हूं, ये थोड़ी देख सकता पुद्गल। ये लैपटॉप कोई और जड़ है वो थोड़ी देख सकता, लेकिन मैं चेतन हूं, मैं देख सकता हूं, मैं उसके बारे में जान सकता हूं। देखना जानना जो हो रहा है, ये क्या है? ये उसका क्या है? ज्ञान और दर्शन इसके साथ है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग लगता है। इसको हम साकारोपयोग और अनाकारोपयोग भी कहते हैं। इसको शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग भी कहते हैं। अशुद्ध में है कि इंद्रियों के सुख, ये वो ऐसा पुण्य पाप का जो भाव आता है वो शुद्ध उपयोग है। और कषाय मेरे कम हो मैं ठीक हो, मेरा शुद्धोपयोग भी होता है, शुद्धोपयोग भी। तो ये चार तरह के उपयोग हो जाते हैं। और ये चेतना के अंदर तीन तरह की ये चेतनाएं होती। सात को अगर समझ ले हम, कि अज्ञान चेतना के अंदर चेतना, चेतना के दो हिस्से हैं, एक अज्ञान चेतना, एक ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना के फिर दो हिस्से हैं, वो है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। करने करने का भाव मेरी अज्ञानता है, भोगने का भाव मेरी अज्ञानता है। ना मैं करूं ना भोगूं, ये ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना, ये चेतना क्या हो गया? उपयोग में क्या है मेरा? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। यानी कि दर्शनों का मतलब होता है कि अनाकारोपयोग, और उसका मतलब साकारोपयोग, या हम ये कह शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग। ये चार तरह के उपयोग हमारे ऐसे आ जाते हैं। इसी से ही हमारा सारा खेल चलता है। ये मुझे अगर चेतना अपनी समझ में आ जाए तो मुझे ये समझ में आ जाएगा मुझे करने का भाव करने। सहज में जो सामने आ रहा है वो हो रहा है, मैं उसके करने का भाव नहीं किया। जब तक करने का भाव है तब तक वो सहयोगी केवल ही है, और 14 गुण स्थान पे अयोगी केवल। मतलब अल्टीमेटली तो मुझे अयोगी होना है। मेरे योग, योग का मतलब क्या है? मन वचन और काया। जितना जितना मैं मन और वचन और काया को जितना स्थिर करता जाऊं, जितना मन शांत होता जाएगा, जितना वचन शांत होते जाएंगे, जितनी काया मेरी शांत होती जाएगी, ये मेरे योग कम हो रहे। और योगों से ही कर्म आते हैं और कषायों से बंधते। सारी साधना ये कि अपने आप को कितना स्थिर कर लूं, मैं कितना शांत कर लूं, सहज हो जाऊं, सरल हो जाऊं, सजग हो जाऊं। और अपने आप को, बाकी जो कार्य ये नहीं है कि वो मूर्ति बन जाऊंगा कोई जैसे, नहीं। जो व्यवस्था में काम आएगा वो जो मेरे साथ हो रहा है वो हो रहा है। जहां मुझे जाना है, ट्रेवल करना है, अब आपको वहां से दिल्ली से यहाँ आना है, वो व्यवस्था में पड़ा है। तो वो व्यवस्था में ऐसा यहाँ आप आओगे? आओगे। जहां जहां जिस स्थान के ऊपर आपने
वायु आपके श्वास में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जैसे है, आप ये सोचकर कि हम वहां 12 बजे पहुंच जाएंगे, आप यहाँ आओ 6 बजे। आपने श्वास जो है, खाना जो है, जहां खाना था, जहां श्वास था, जहां जिनसे मिलना था, वो वहां गए हो। वहां से आते हुए रास्ते में गाड़ी कहीं ट्रैफिक में जाम हो जाए, 15 मिनट आपने उसी जगह की वायु लेनी है, सांस लेना है, वो आपको रोका, आप शांत होकर बैठ जाओ। गाड़ी ट्रैफिक में फंसी है ना, वो आपको करने की जरूरत नहीं। ये व्यवस्था में पड़ा है, ये यहाँ 15 मिनट लगने ही लगने हैं, लगेंगे जितने ठीक लगने के। ये अपने को इतनी सहजता आ जाए कि ये सारा मुझे कहाँ, किस समय कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है, कहाँ पानी पीना है। मतलब ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, आगे की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आपको पता है कि 3-4 घंटे में हमने घर पहुंच जाना, घर जाके खाना खाएंगे, अब एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी, ये भी हो सकता है अगर आपका पुण्य है तो गाड़ी स्टेशन पे रुकेगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, और ये भी हो सकता है कि जंगल में रुके, उसके आगे 2 गाड़ियां और रुकी हुई हैं, आपकी भी गाड़ी वहां पहुंच गई। एक है कि आपको सिग्नल पहले मिल गया, आप स्टेशन पे रुके हो, अब 7 घंटे वहां इंतजार करना, खाना भी वहीं खाना पड़ा। अब वो व्यवस्था में पड़ा है, उस पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हम टेंशन में आ जाते करते हैं, ये रुक गए, ऐसा हो गया, क्या व्यवस्था है, हिंदुस्तान है, रेलवे सिस्टम, उनका कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा व्यवस्था में पड़ा है। तूने जहां रुकना है, जहां की हवा खानी है, वहां उस क्षेत्र में रहेगा, उतने समय रहना है। जब तक ये समझ नहीं आएगा, हम शांत नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते। व्यवस्थाओं को इतना समझ लें, और जो सहज हो रहा है ठीक है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो हो रहा है वो मेरे पूर्व के कर्म और मेरी भावनाओं के हिसाब से हो रहा है। मैंने क्या वहां पर एक्सपेक्टेशन की है, उस टाइम क्या इंटेंट दी है, और उसमें साथ में कृत कर्म कैसे किए हैं, उसके हिसाब से हो रहा है, उससे हिसाब से हो रहा है। मतलब इतना ये सारा सिस्टमेटिक है, ये है, बिना सिस्टम के ये सारा हो ही नहीं सकता। आपने किस माता पिता की संतान बनना है, कौन आपके भाई बहन बनेंगे, पिछला जो सारी आपका जो कमिटमेंट्स है, जो आपने इन लोगों के साथ किया है, वो वैसे ही वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही है, वैसे ही आपको जैसा आपने पुण्य किया हुआ है वैसा धन मिल रहा है, वैसा सुख मिल रहा है। आपका बच्चा दुखी कर सकता है, माँ बाप बच्चे को दुखी कर सकते हैं, माँ बाप बच्चे की, ये सारा कर्मों से संबंध है ना। हम क्यों झगड़ते हैं एक दूसरे से, क्यों करते हैं? ये जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा अंदर, हम शांत नहीं हो सकते। वो जहां तक कह देते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने खोटी करी हमारे साथ। वो कौन खोटी करता है, किसी के साथ खोटी करता है? अब कितना हो रहा है कि भाई वो जहाज गिरा, उस पर एयरपोर्ट बनाओ उठाओ, भाई एक एक बंदा बचा भी तो है जिसका आयुष था, जिनका आयुष ही ऐसा इकट्ठा मर रहा है, ये होना है ऐसा, मतलब पूरी। मर्त्येन वंदना में गुरुदेव। हाँ हाँ जी। गुरुदेव, ये कभी आपने शुद्ध उपयोग अशुद्ध उपयोग बोला, वो साकार और अनाकार उपयोग के लिए बोला है कि ज्ञान और अज्ञान चेतना नहीं के लिए नहीं, बोला है? दर्शन जो है ना, दर्शन जो है, दर्शन को हम जो है अनाकारोपयोग भी कह देते हैं, दर्शनोपयोग को, और ज्ञान को साकारोपयोग। दर्शन का मतलब क्या होता है कि जस्ट अवलोकन, वो सत्य, हाँ ये है, ये सामने ही वस्तु है, बाकी कोई डिटेल नहीं है। पहाड़ी पे स्कूल है, ये दर्शन पहले देखेगा, और ज्ञान फिर उसको, फिर आप बात करोगे कि ये 10+2 है, ये कॉन्वेंट का है, ये फलाना बना है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये सारा ज्ञान है। ज्ञान जो है वो खंड खंड भिन्नता से आता है, तो और गुरुदेव दर्शन इसमें जो है तो वो जस्ट अवलोकन, एक्सपोजर हाँ किसी जी। चीज का, क्योंकि पहले हम देखेंगे, वहां से आगे खेल चले दर्शन की। हम पहले दर्शन से देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे कि क्या है, और फिर उसके ऊपर हमारा ज्ञान चले, ज्ञान चलेगा जब तक छद्मस्त है। और केवली को दर्शन और ज्ञान इकट्ठे होते हैं एक समय। तो इसमें से शुद्ध उपयोग कौन सा, अशुद्ध कौन सा हो गया? इसमें वो दोनों ही उसके शुद्ध होते हैं कषाय, ना, ज्ञान और बिना शुद्ध वो अलग है, ये दो ज्ञान और दर्शन तो अलग है। हाँ, शुद्ध और अशुद्धोपयोग जो है उसके कषायरित इंद्रियों के सुख के लिए वो शुद्धोपयोग है, ये शुद्धोपयोग है। ये हमने करा हुआ है पीछे, उपयोग के सारे, एक बार फिर करा देंगे इसको। तो ये सारा जो भी चल रहा है, इसमें हमने चित्ती शक्ति का कार्य शुद्ध ज्ञान चेतना रूप परिणमना है, विकार रूप यानी कि कर्म चेतना रूप परिणमना नहीं है। कर्म चेतना कौन सी हुई, करूं करूं का भाव,
ये गुण है तथा ये गुण है। इस प्रकार की भेद बुद्धि को छोड़कर अभेद एक चिन्मात्र आत्मा की दृष्टि करने से जो ज्ञान चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप परिणाम प्रकट होता है, वही चित्ती शक्ति का कार्य है। ये चेतना का कार्य क्या है कि ज्ञान चेतना कार्य। इस परिणाम के कारण पर द्रव्य नहीं है। पहले ज्ञान नहीं था, फिर भगवान की वाणी सुनी तो ज्ञान हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय स्वयं से प्रकट होती है, वाणी से नहीं। वाणी का सुनना निमित्त अवश्य है, परंतु निमित्त के कारण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। ज्ञान निमित्त का कार्य नहीं है। जो ज्ञान निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न होता है वो परलक्षी होता है, वो यथार्थ ज्ञान ही नहीं होता, सम्यक ज्ञान। प्रकट होगा वो ही था। जैसे गुरु ये सोचे कि मैंने इन बच्चों को ज्ञान दिया, नहीं, वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो देता सबको बराबर देता। बच्चों ने ज्ञान लिया, अब कोई टॉप करता है, कोई फेल होता है, वो सारा उन्होंने अपने हिसाब से लिया। लेकिन वो व्यवहार में ये कहते हैं, जब गुरु के प्रति विनय भाव से कि गुरुदेव आपकी कृपा से मिला, वो व्यवहार की बात। लेकिन वास्तव में क्या है कि मुझे ज्ञान अपने कारण, जो स्टूडेंट का जो पोटेंशियल था उसी हिसाब से टीचर को सुनकर उसने इस चीज को समझा, करा। गुरु देने वाला नहीं, गुरु मात्र निमित्त मात्र है। यानी तीर्थंकर की वाणी समोसरण के अंदर सुनकर कोई दीक्षित हो जाता है और कोई आकर बाहर कहता है ये भगवान क्या है। कभी कहते हैं कि ये भी ठीक है, कभी कहते हैं ये भी ठीक है। हाँ, अपना अंदर पोटेंशियल, मेरी अंदर की शक्ति क्या है, मेरे अंदर का मति ज्ञान कहाँ पड़ा, उसके साथ वो जाकर टच होता है। ये डायरेक्ट शुद्ध हम सुनते हैं, लेकिन अगर अंदर मेरे मति ज्ञान ना हो तो वो शुद्ध किस काम का। वो हमें लगेगा ये बोला है, पता नहीं क्या बोला है। अगर मति से आपको उसकी बेसिक पता है तब ये होता। अब ये हमने शुरुआत यहां से करना था, लेकिन मैंने ये कि आपको वो सब्जेक्ट कैसे समझ आएगा। मैं अगर उसको उसके हिसाब से चलूंगा तो आपको तो कुछ नहीं हाथ पल्ले पड़ेगा। और ये जो मैंने अभी बोला चित्ती शक्ति, ये तो भारी लगेगा, ये अभी भी भारी लग रहा। लेकिन जो पहले बात हुई है उसका बेसिक चीज वो सबसे जरूरी है कि आपको ये अवसर मिला यहाँ आने का, तो आप यहाँ आए हो, अरम शरम हुआ है। हमारा फर्ज है कि आपको कुछ दे के भेजे, कुछ आप पकड़े, कुछ लेके जाएं कि वहां गए थे तो हमें कुछ आया, समझ में आया। बाकी ये कोई क्लास थोड़ी है, हमने कोई करिकुलम कोर्स थोड़ी पूरा करना है, ठीक है। मतलब यह है कि अपने को समझना है। तो इन बाकी लोग जो हमारे ऑनलाइन रहते हैं, इनका रिवीजन हो गया, ये सब बातें इनका रिवीजन हो गया। चलिए, नमो हरिभक्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो सर्वसाधुनां स्वतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केयोली पनत धम्मो मंगलम स्वतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केयोली पनत धम्मो लोकोत्तमा स्वतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चारि शरणं सुखं कल्पना